Now in this video we will proceed the exercise start करेंगे. Clear? Because there are not much question in the exercise, so and this exercise is easy also. So first questions, इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके वीडियो देख ले. देन आफ्टर यू विल कम ऑन दिस दैट वीडियो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो पहले जाके वो वीडियो देख लें. ठीक है, चलो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट. विद बुक होना चाहिए आपके पास एनसीईआरटी की, ठीक है ना, और एक रजिस्टर होना चाहिए. ठीक, हाँ, ताकि नोट करते जाओ, और नोट्स हमेशा काम में आते हैं. नोट्स जरूर बना के चलना. विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है. विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट, यानी कि लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, डिवीजन नहीं करना. स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो देखो क्वेश्चन ये है, आपको डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है. डू नॉट यूज डिवीजन मेथड, नॉट यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड. ये यूज नहीं करना है. और आपको बताना है नंबर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. क्लियर? ओके, ठीक है ना. तो ये करते हैं. चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट 4 लिख रहा हूं पहले मैं. 13/3125. सेकेंड 17/8. थर्ड 64/455. फोर्थ 15/1600. फिफ्थ 29/343. चलो पहले तो हमको ये क्वेश्चन करने हैं, डिवीजन नहीं करना है, और हमको बताना है दीज आर द टर्मिनेटिंग और द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. देखो फर्स्ट मैंने बोला था टर्मिनेटिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, 2m × 5n के फॉर्म में होते नंबर. नॉन टर्मिनेटिंग के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती. ठीक है ना. अगर 2m × 5n के फॉर्म में नहीं है तो वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नहीं तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होंगे. चलो देखो 13/3125. भैया 3125 के फैक्टर करते हैं. क्लियर? तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से नहीं होगा, ठीक है ना. 5 से होगा. 5 6 = 30, 5 2 = 10, 5 5 = 25. ओके, करके देख लेना आप. अच्छा देन अगेन 5, देन 5 बन जा 5, 5 2 = 10, 5 5 = 25. अच्छा अगेन 5, 5 2 = 10 and 5 5 = 25. then 5 5 = 25. then 1. अच्छा तो 125 का कितना मिल गया हमको, 5 × 5 पावर नोटेशन, प्राइम फैक्टर. 5 × 5 × 5 × 5 × 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. अच्छा तो 3125 का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 3125 देन 5 टू द पावर 5. अच्छा तो ये क्या इस फॉर्म में है? हाँ भाई इस फॉर्म में आप लिख लो 5 टू द पावर 5 × 2 टू द पावर 0. तो इस फॉर्म में तो आएगी ये. तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग. क्लियर? ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग. याद रखना टर्मिनेटिंग है भैया. चलो टर्मिनेटिंग है तो मैं ये बता रहा हूँ. ठीक है ना. अच्छा ये वाला और चेक कर लेते हैं, सेकंड वाला. सेकंड पे आ जाओ. 17/8. तो 8 के प्राइम फैक्टर करोगे आप. 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2. तो कितना मिल गया आपको 8 के फैक्टर. 2 × 2 × 2. क्या ये इस फॉर्म में है? हाँ है. क्यों? 2 टू द पावर 3 × 5 टू द पावर 0 और 5 एनी 1 टू द पावर 0 इज वैल्यू 1. इंट्रोडक्शन में मैंने सब कुछ बताया, जाके वहां पे देखें पहले. ठीक है. तो इस फॉर्म में तो ये क्या हुआ आपका टर्मिनेटिंग. इस फॉर्म में है तो ठीक. चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड ये है थर्ड क्वेश्चन. अच्छा ये फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग हो गया आपका, सेकंड वाला टर्मिनेटिंग हो गया. ठीक है, ध्यान रखना ये चीज.
क्योंकि ये सेकंड क्वेश्चन में काम में आएगी, भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। 64/455। चलो प्राइम फैक्टर करते हैं इसके। पहले तो 5 से ही करोगे, 2 से हो नहीं पाएंगे, 3 से नहीं हो पाएंगे। 5 9 जा 45, 5 बन जा 5। क्लियर। अब किससे हो रहे हैं, 13 से करके देखते हैं। 13 7 जा, या 7 से करके देखो पहले, तो कितना आएगा आपका 30, और फिर 30 से करोगे तो 1। इसके फैक्टर कितने मिले आपको, 455 के प्राइम फैक्टर 5 × 7 × 30। तो भैया ये इस फॉर्म में थोड़ी ना है, तो ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर। अब उसको क्लियर हो रहा होगा आप लोग को, क्योंकि 5 × 7 × 30 में टर्मिनेट होने के लिए 2 to the power n × 5 to the power n होना चाहिए, लेकिन इस फॉर्म में थोड़ी ना है ना ला सकते हैं, तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। चलो आगे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्या भैया फोर्थ क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, हाँ फोर्थ पे आते हैं। 15/1600। जरा 1600 के फैक्टर को ये बताना है उनको। 2 से करोगे 800, फिर 2 से करोगे 400, फिर 2 से करोगे 200, फिर 2 से करोगे 100, फिर 2 से करोगे 50, फिर 2 से करोगे कितना हो गया आपका 25, सॉरी फिर हाँ 2 से करोगे 25, फिर 5 से करोगे 25, 5 बन जा 5। तो 1600 के फैक्टर कितने मिल गए हमको, 1 2 3 4 5 6, 2 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, यानी कि 16 = 2 to the power 4 × 5 to the power 2। ये तो क्लियरली दिख रहा है इस फॉर्म में, है ना। तो ये क्या है आपका, टर्मिनेटिंग। क्लियर। ओके, नोट करते जाना एक जगह कौन सा टर्मिनेटिंग, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होंगे। चलो फिफ्थ पे आ जाए, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे 29/343 फिफ्थ पार्ट। तो 343 के करेंगे तो कितना होगा, 7 से ही होगा ये तो। 7 8 जा नहीं, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28 6 6 63, 7 9 जा 63। ओके, नाउ that time this is 17, तो 17। ओके, और फिर 70 बन जा 17। ओके, तो 343 के फैक्टर कितने मिल गए आपको, प्राइम फैक्टर 7 × 17। अब 7 × 17 मिले, क्या इस फॉर्म में 2 to the power n × 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है ना, तो ये क्या होंगे आपके, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, चलो ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब आगे के 5 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, फिर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये नोट करते जाना कौन से टर्मिनेटिंग है कौन से टर्मिनेटिंग नहीं है, बिकॉज ऑफ वी विल नीड दिस इज इनटू दी सेकंड क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन में हमको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो 6 क्वेश्चन लिख लें। 6 23/2 to the power 3 × 5 to the power 2। ठीक है ना। सेवेंथ क्वेश्चन 129/2 स्क्वायर × 5 to the power 7 × 7 to the power 5। अच्छा, 8th क्वेश्चन 6/15। 8th 9th क्वेश्चन 9th पार्ट 35/50। 10th पार्ट 77/210। 210 है 210। चलो 6 पार्ट में आते हैं। 6 पार्ट क्या था, 23/2 to the power 3 × 5 स्क्वायर। तो भैया टर्मिनेटिंग नंबर के लिए कंडीशन मैंने क्या बताया, 2 to the power m × 5 to the power n, और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो साफ साफ इस फॉर्म में ही है ना, तो ये तो क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग। लो ये तो ऐसे ही हो गया। 7th पे आ जाओ। 129/2 स्क्वायर × 5 to the power 7 × 7 to the power 5। तो इस फॉर्म में तो है, लेकिन ये एक्स्ट्रा भी तो है, हमें एग्जैक्ट इस फॉर्म में चाहिए पड़ता है। ठीक है ना, एग्जैक्ट हमें इस फॉर्म में चाहिए पड़ता है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, इसी फॉर्म में था। ठीक, चलो तो समझ आ गया होगा।
देन आफ्टर एट्थ क्वेश्चन क्या है 6/15, 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे। इनमें प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ द प्राइम फैक्टर थे, तो ये सीधे सीधे बता दिए नॉन टर्मिनेटिंग है और ये टर्मिनेटिंग है। चलो यहाँ पे देखो 5 3 जा 3 1, 15 के फैक्टर कितने हो गए आपके 5 into 3। क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं है, तो ये कौन से नंबर होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर लिख दो भाई। ओके चलो 9th पे आ जाओ। 35/50, 35/50 तो 50 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 50 के प्राइम फैक्टर करते हैं 2 25, देन 5 5 5 1, 50 prime factor is 2 to the power 1 into 5 to the power 2 into 5 into 5. Then you can say that the prime factor of 2 is 50 is 2 to the power 1 and 5 square. Is these are these both of these are in the form of the 2 to the power m into 5 to the power n? Yes, of course. Then factor of 50 is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are the integers, है ना? तो है क्लियर। तो देन तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग। चलो 10th देख लो लास्ट 77/210, 210 की यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर ही करते हैं तो 2 हो जाएगा यार का 105। ये फिर कितना हो गया आपका 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 50। ओके देन 5 तो कितना हो गया 5 7 जा 7 बन जा, तो 210 के फैक्टर कितना होगा 2 into 3 into 5 into 7। जब ये हो गए हैं तो क्या ये इस फॉर्म में है? नॉट इन द फॉर्म ऑफ द 2 to the power m into 5 to the power n, so these are नॉन टर्मिनेटिंग। ओके फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अगर समझ में नहीं आया तो आस्क मी थ्रू द कमेंट, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो जाके देखें, नहीं तो फिर पूछ ही लें तो ज़्यादा बेस्ट है थ्रू द कमेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। आई होप सो आपने टिक कर लिए होंगे जो टर्मिनेटिंग होंगे, जो नंबर टर्मिनेटिंग होंगे और जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाली है। वी विल नीड terminating and non-terminating number of the last question in the second question of the exercise 1.4। चलो इसमें लिखा है write down the decimal expansion write down the decimal expansion of those rational number in question first above, which have terminating decimal expansion। अच्छा सुनो क्वेश्चन क्या है। मैंने बोला राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर। उन रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करो इन क्वेश्चन फर्स्ट, जो क्वेश्चन फर्स्ट में है, विच हैव टर्मिनेटिंग और जो क्या है टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना? तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो क्या था पहला 13/3125, ये तो टर्मिनेटिंग था। ठीक है ना? इसके फैक्टर भी निकाले थे हमने। ठीक है ना? तो इसके फैक्टर क्या थे 3125 के, ये टर्मिनेटिंग तो था, इसके टर्मिनेटिंग है तो वो कह रहे हैं टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल एक्सपेंशन निकालो। इसके फैक्टर हमने क्या किए थे 5, ये कितना हो गया था 625, ये कितना हो गया था आपका 125, ये कितना हो गया था आपका 25, देन 5 बन जा 5 है ना, 5 बन जा 5 5 जा 25, देन 5 बन जा 5, तो 3125 के में डेसिमल एक्सपेंशन कितना मिला था 1 2 3 4 5, 5 to the power 5 है ना, 1 2 3 4 5। अच्छा तो इसको मैंने क्या लिख लिया आपका 13/5 to the power 5। देखो 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, 5 जा
3125। ओके, तो अब मैंने कहा था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे 2 टू दी पावर 5 से ऊपर भी 2 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई बनोगे, पेयर बन गए इन द फॉर्म ऑफ द 2 टू दी पावर m into 5 टू दी पावर n, ये वाले फॉर्म में, एंड है ना, इस फॉर्म में पेयर बनाते हैं। चलो 30 2 टू दी पावर 5 मींस 2 टू द 4 टू द 8 टू द 2 टू द 4 3 जा, अरे यार लो, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 16 टू द 32 हो गया भाई ऊपर 32, और ये कितना हो गया 5 टू द पावर 5 3125, अब 2 टू द पावर 5 32। चलो भाई 32 में करेंगे, 13 टू द 26 कैरी 2, देन 13 दिए 39 प्लस 2 39 40 41 416। अच्छा 3125 इंटू 32 कर लें तो 0 2 5 10 0 कैरी 1 2 4 1 5 2 1 2 2 3 6 3 5 15 5 3 5 15 5 कैरी 1 3 1 3 1 3 3 1 4 3 3 9 0 0 7, और कितना होगा 9 6 15 15 15 7 0 0। हाँ तो भाई करना तो पड़ेगा, ऐसे इतना ध्यान नहीं करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर ये सब करने में आपको प्रॉब्लम होती है आपको, अरे एक मिनट 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15 5 3 5 15 5 कैरी 1 3 2 जा 6 6 1 7 आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है ना, और 3 1 जा 3, गलत कर दिया भाई ये, देखो पहले 2 का कर लेते, 2 5 10 0 कैरी 1 2 5 जा 10 2 5 जा 10, अरे 2 5 जा 10 0 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ओके 3 5 जा 15 5 कैरी 1 3 2 जा 6 6 1 7 3 1 जा 3, ओके ना, और 3 3 जा 9। चलो देखो ये क्या होता है, 0 5 5 10 0 कैरी 1 7 2 9 0 कैरी 1 6 3 9 9 1 10 10 0 कैरी 1 9 1 10, ये आ गया, वो मैंने गलत कर दिया था खुद, तो कितना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया आपका 0.00416। इसका आंसर चेक कर लेंगे, सेकंड का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 0.00416 करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग था तो मैंने इसका निकाल दिया। चलो एक और देखो, 17/8 ये भी टर्मिनेटिंग है, ये मैंने बताया था कैसे, तो भाई 8 के फैक्टर कितने हुए थे 2 टू दी पावर 3, तो 17/2 टू दी पावर 3 लिख लोगे उसको, अब इसका पेयर बनाओगे तो 5 टू दी पावर 3 और ऊपर भी 5 टू दी पावर 3, ठीक है ना, तो 7 इंटू कितना हो गया 125, है ना, और ये कितना हो गया 8 इंटू 125, तो भाई 17 125 इंटू 17 करके देख लेते हैं, 17 5 जा 85 5 करी 8 7 2 34 34 प्लस 8 34 42 42 2 कैरी 4 17 1 जा 17 17 18 19 20 21, ये आ गया भाई, क्लियर। ठीक है 2125 आ गया, 2125 अपॉन ये कितना हो गया, वो गया 1000, तो आंसर कितना आ गया 2.125। चेक कर लो, हम चेक जरूर करेंगे भाई, ये चेक करना तो बहुत जरूरी है। 2.125, ओके, यहाँ पे कुछ रख लेता हूँ, ये रख लेता हूँ, ठीक है। चलो अब फिर आता है आपका इसके बाद जिसका हमको फाइंड करना है, वो आगे नेक्स्ट टर्मिनेटिंग नंबर आ गया था, फोर्थ वाला टर्मिनेटिंग नंबर था 15/1600। 1600 का हमने क्या निकाला था, 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 800 2 400 2 200 2 100 2
50, 2, 25, 5, 5, 5, 1। तो 2 की पावर कितना आ गया था 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 15 अपॉन, ये टर्मिनेटिंग था ना, तभी तो सॉल्व कर रहे हैं। जो क्वेश्चन क्या है टर्मिनेटिंग हो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालना। 2 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 2। अच्छा, किससे मल्टीप्लाई करा दें? 5 टू दी पावर 2 तो है ही, 5 टू दी पावर 4 से करा दो। ऊपर भी 5 टू दी पावर 4 से कराना पड़ेगा, है ना। तो देखो 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा और बेस आर इक्वल देन पावर भी ऐड। 9th क्लास का कंसेप्ट है, तो एक्सपोनेंट अगर नहीं देखा है तो 9th क्लास की वीडियोस में जाके देखिए। तो कितना हो गया 2 + 4 6, 5 की पावर भी 6 हो गई, 2 की पावर 6 भी हो गई। मैंने बोला था इसके पेयर बनाना पड़ते हैं। चलो 15 इंटू 3, 5 टू दी पावर 4 कितना हो गया 5 5 या 25 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 या 25, 5 या 125, 5 या 625, यानी कि 625 हो गया भाई। ओके 625 हो गया 5 टू दी पावर 4। ये कितना हो गया आपका 2 टू या 4 टू या 8 टू या 16 टू या 32 टू या 64, 64। और ये कितना हो गया 5 टू दी पावर 6, वही हो गया 625। ये तो 625 हो गया, 625, 625 तो ये हो गया और स्क्वायर और है तो 625 इंटू 25। तो 5 5 25, 5 5 5 25, 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 टू 12 2 कैरी 1, 5 6 जा 30, 30 प्लस 1 31 इंटू 2 5 जा 10 0 कैरी 1, 2 5 10 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 6 जा 12, ऐड करो तो 5 2 6 5 1 1 5 6 2 5 1 5 6 2 5। चलो थोड़ा सा लेंदी हो गया भाई क्वेश्चंस, थोड़ा सा नहीं बहुत लेंदी हो गया, कैलकुलेशन ज़्यादा आ गई इसमें। चलो 625 का मल्टीप्लाई करते हैं किससे 15 से, तो 15 5 से 75, 5 कैरी 7, 15 2 जा 30 प्लस 7 37 कैरी 3, 15 6 जा 90, 90 प्लस 3 93। ऊपर कितना आ गया 9375। अब और नीचे देख लो 1 5 6 2 5, बहुत ध्यान से करना भाई कैलकुलेशन। 4 5 20 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 8 2 10 0 कैरी 1, 4 6 जा 24 24 प्लस 1 25 5 कैरी 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22 कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6। ये कितना है इतना 6 5 जा 30 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 12 3 15 5 5 कैरी 1, 6 6 जा 36 36 प्लस 1 37 37 37 7 कैरी 3 3 5 जा 6 जा 36 प्लस 1 37 7 कैरी 3 6 5 जा 30 30 प्लस 3 30 प्लस 3 33 33 कैरी 3 6 1 जा 6 6 प्लस 3 9। चलो ऐड कर दो 0 0 0 7 to 9 कैरी 1, देन कितना आएगा 0 कैरी 1 6 प्लस 3 9 6 प्लस 3 9 9 प्लस 1 0 कैरी 1 9 1 10। इतना आ गया 1 2, यानी कि 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो आंसर कितना आ गया 0.00937। चेक कर लो, चेक तो करेंगे भाई 0.009375, 0.0093। हाँ भाई करेक्ट है। चलो अब और नेक्स्ट कौन सा टर्मिनेटिंग था इसमें, ये था भाई 6 वाला 23 अपॉन 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर। चलो तो पहले इसके पेयर बना लो, ये तो ऑलरेडी पेयर ही बने 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 टू दी पावर 1, क्योंकि 5 टू दी पावर 2 तो पहले ही से एक पेयर बनाना पड़ता है। 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3 होना चाहिए, तो ऊपर ही 5 टू दी पावर 1 से करना पड़ेगा। तो 5 टू दी पावर 1 तो 5 भी होते हैं, तो 23 इंटू 5 23 इंटू 5 अपॉन 2 क्यूब और 5 टू दी पावर 3। अच्छा मल्टीप्लाई करो 5 टू 15 5 कैरी 1 और 5 टू 10 10 1 11 अपॉन ये कितना हो गया 1000। कैसे 2 टू दी पावर 3 8 इंटू 5 टू दी पावर 3 125। तो 115 अपॉन 1000 इक्वल्स टू 0.0115 आंसर। अच्छा चेक कर लो इसका भी 0.115। ठीक है नेक्स्ट कौन सा टर्मिनेटिंग था इसमें, हाँ 8th था 6/50। Pause the video and note it down these questions.
ओके चलो नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट करते हैं भाई 6 के बाद 7 नहीं 8 था टर्मिनेटिंग, 7 तो नॉन टर्मिनेटिंग था। 8 6/50 तो भाई ये तो किस फॉर्म में हो गया? 6/15 कहाँ से हो गया नॉन टर्मिनेटिंग? क्यों 6/15 कहाँ से हो गया? 15 के फैक्टर करो 5 3 50 नहीं हो रहा, ये ही नहीं है नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। तो उसके बाद कौन सा था? 9th 35/50 35/50। अच्छा जरा 50 के फैक्टर करते हैं 2 25 5 5 5 1 तो कितना हो गया? 35/2 इंटू 5 स्क्वायर। अच्छा सेम पेयर बनाना पड़ेंगे तो 35 इंटू 2 टू दी पावर, तो सेम पेयर बनाने के लिए क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 की पावर भी सेम हो जाएगी, 5 टू दी पावर की भी सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर भी। 35 टू कितना हो गया? 70 और ये कितना हो गया? 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो 17/2 स्क्वायर कितना हो गया? 4 5 स्क्वायर 25 तो 17 ये कितना हो गया? 100। तो ये कितना आ गया आपका? 0.7 0.79 ठीक है ना? ठीक है ना? 6 7 3 ठीक है हो गया। अच्छा 8 भी टर्मिनेटिंग था क्या? चेक कर लें। 6/15 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 5 टर्मिनेटिंग नहीं है भैया ये। 8th क्वेश्चन 8 थोड़ी ना टर्मिनेटिंग है, ये तो बोल रहे हैं 3 5 जा 50 5 1 जा 5 0 टू दी पावर 1 और 5 टू नहीं भैया ये टर्मिनेटिंग नहीं है, गलत दिया हुआ है उन्होंने। 8th कैसे टर्मिनेटिंग हो सकता है? नहीं 8th टर्मिनेटिंग है ही नहीं, ठीक है ना? तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीटेड होता है। ठीक चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड द एक्सरसाइज एज वेल। देखो ये चेक करते जाना 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में ही हो जाते हैं, और इफ आई मेड एनी मिस्टेक तो देन मेंशन इनटू द कमेंट, ठीक है ना? मेंशन कर दिया करो कमेंट में, मैं उसको ठीक कर दूंगा, ठीक है ना? आई होप सो आप लोग कमेंट करेंगे, व्यू करेंगे, व्यू कम आ रहे हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई दिन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, नोट कर लेना। थर्ड क्वेश्चन बहुत लंबा लिखूंगा नहीं, शॉर्ट में लिख दूंगा। द फॉलोइंग रियल नंबर, कुछ रियल नंबर दिए हैं, कौन कौन से? फर्स्ट 43.12345 6 7 8 9। अच्छा सेकंड 0.1201 2001 2000 0 डॉट 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 ओके। अच्छा एक और दिया हुआ है थर्ड 43.123456789 बार का मतलब है नंबर रिपीट हो रहा है। चलो अब क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन, तो इन रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन तो दिए हुए हैं, तीनों के दिए हुए हैं, चलो अच्छी बात है। एज गिवन बिलो, ठीक है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, तो हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन ये करना है इनमें से कौन रैशनल है या फिर नहीं है। तो देखो ये टर्मिनेटिंग नंबर है, देखो खत्म हो रहा है, अब रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो ये क्या है आपका? रैशनल नंबर, ठीक है ना? ओके नाउ 43, तो दिस इज लिख देंगे, दिस इज अ रैशनल नंबर। चलो ठीक है, और क्या पूछ रहा है? एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p upon q, एंड इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p upon q। अब रैशनल वो है तो p upon q के फॉर्म में तो ये होगी, कैसे होगा? आप ऐसा नहीं लिख सकते इसको 43.123456789 तो ऐसा नहीं लिख सकते, आपको पॉइंट हटाओगे बंद करोगे तो कितने जीरो आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 है ना, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ भाई है, क्योंकि ये जीरो नहीं है। चलो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ पी क्यू, तो आप व्हाट कैन यू से दैट अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ पी क्यू, है ना, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या बोलोगे, तो मैं ये बोलूंगा क्यू जो है अगर ये रैशनल नंबर है और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर के यानी क्यू के फैक्टर, क्यू के प्राइम फैक्टर 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। देखो इसके फैक्टर निकालो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो जाएगा 2 5, इतनी जीरो रख दो नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, फिर 2 से कर लो, है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ फिर 2 से कर लो, कितना हो जाएगा आपका, 2 से डिवाइड करोगे ना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, देन 1 आएगा, 2 5 जा 10, है ना, 2 5 जा 10, और फिर इतनी जीरो रख लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर आप किससे करो, आप 5 से करो, ठीक है ना, 2 से तो नहीं रहा, तो 5 5 जा 25, इतनी जीरो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा फिर 2 से कर लो, तो कितना जाएंगे आपके, देन 2 जा 4, 2 5 जा 10, और इतनी जीरो रख लो 1 2 3 4, 1 2 3 प्लस 3 6 3, और 3 प्लस 3 6, फिर 5 से कर लो, 5 से करोगे तो 5, कितनी जीरो आएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अच्छा फिर 2 से कर लो, फिर 2 से कर लोगे तो कितना जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2 से करोगे तो कितना जाएगा 2 5, और कितनी जीरो 1 2 3 4 5 जीरो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, फिर 5 से करोगे 1 2 3 4 5 ही आएगी ना, 2 से, एक मिनट रुकना, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, ठीक है, तो अब 5 से करोगे तो कितना जाएगा आपका, 5 5 जा 20, 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, फिर 2 से करोगे तो 25, और फिर कितना जाएगा आपका 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 5 से करोगे तो 5, फिर 1 2 3 4, फिर 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 बन जा 5, सॉरी, फिर 2 से करोगे तो 25 0 0 0, फिर 5 से करोगे 5, 5 से करोगे तो 1 2 3, फिर अगेन 5000, फिर 2 से करोगे फिर 2 5 0 0, फिर 2 से करोगे, फिर 5 से करोगे, तो 5 से करोगे तो कितना मिलेगा आपको